اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالجبار مہران بزم ادب و ثقافت کا جنرل سیکرٹری، میرے برابر میں امتیاز شیخ صاحب صدر مہران بزم ادب و ثقافت۔ آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید۔ میں کافی دنوں کے بعد بول رہا ہوں تو ذرا اتنے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے بہرحال بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا جنہوں نے بھی اپنا وقت نکالا اس محفل میں آنے کے لیے۔ اور آج ہمارے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک خاتون شاعرہ آج ہماری مہمان ہے بہر ملاقات میں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر براجمان ہوں۔ جنابہ آنسہ ویویان، بڑا مشکل نام، آپ آ کر اپنے اس کی پروناؤنسیشن بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ تاکہ جی پلیز صحیح نہیں ہے میرا نام آپ کا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب بزم کے ممبر عبدالمجید قریشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ عبدالمجید قریشی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج کی جو سمٹری اس پروگرام کی ہے تو اس کے بعد تحائف کا سلسلہ ہے۔ ہماری گزشتہ جو صدر تھی بازم کی عذرا جمال صاحبہ، وہ ہم دونوں کو وہ اجرک تحفے میں دیں گی، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ میں نے میرے گھر کا خیال رکھنا، میرے گھر کا خیال رکھنا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو تھینک یو۔ شکریہ حضرت صاحبہ۔ میں گزارش کروں گا بزم کے صدر جناب ڈاکٹر امتیاز شیخ صاحب سے کہ وہ ہماری آج کی مہمان خاص کو شال کا تحفہ پیش کریں۔ ڈاکٹر امتیاز شیخ۔
हमारे बज़्म के मेंबर अब्दुल मजीद कुरैशी साहब और उनकी साहबजादी मारिया मजीद साहिबा हमारे मेहमान के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना तोहफा मेहमान को पेश करें। अब्दुल मजीद कुरैशी साहब, मारिया कुरैशी साहब। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि काश में शायरा होती। नहीं सर, बात गिफ्ट की उन्होंने की है। हाँ तो ये वाला इसका और ऑन है, ये तो नीचे बंदे को कहें ऑन। बहुत शुक्रिया मजीद कुरैशी साहब और मारिया मजीद साहिबा, बहुत खूबसूरत तोहफा हमारी आज के मेहमान को पेश किया है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि वेलकम स्टेटमेंट, वेलकम कलिमात के लिए डॉक्टर इम्तियाज शेख साहब से कि वो मेहमानों को सॉरी अच्छा भाई, नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इसमें गलती की बहुत सारी गुंजाइश हो सकती हैं। मैं हजरत जमाल साहब से कहूँगा कि वो मेहमान के लिए, हमारे मेहमान ख़ास के लिए अजरक का तोहफा लाई हैं, तो वो ज़रूर उन्हें पहनाएं। वॉस्किट पहनने के बाद ऐसे ही होता है। जी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो इस्तकबालिया कलमात अदा करें अपने मेहमानों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा विवियान आमिर गोली साहबा का और आप मेहमानों का, मेरे बज़म के मेंबर्स, मेरे मेहमान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बज़म के मेहमान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें मुझे इस मनसब सदारत पे फाइज किया। इंशाअल्लाह उनका ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह ये भी कामयाबी में आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहमान गिरामी, आज हमारे लिए बड़ी मुसरत का मकाम है कि हमारे सक्खर की कारोबारी शख्सियत मोहतरम आमिर गौरी साहब की साहबजादी विवियान गौरी साहब के साथ आज बहरे मुलाकात का इत्माम किया गया है। विवियान आमिर गौरी साहिबा एक मतलब शायरा हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान की, और आज ये तकरीब उनके निकात के लिए की गई है। दूसरा कि बहरे मुलाकात में इनका खैर मकदम करते हैं हम, और आप सब मेंबरान का भी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया। अब दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर अनीसुर रहमान से कि वो तशरीफ़ लाएं और मेहमान के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू फरमाएं। डॉक्टर अनीसुर रहमान। कम बोले, खा गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर आज का दिन बहुत मसरत का दिन है, और इस मौके पे अब्दुल हमीद अदम का एक शेर याद आ रहा है कि सिर्फ चलने की खुशी तोहफ़े मंजिल है अदम। सिर्फ चलने की खुशी तोहफ़े मंजिल है अदम, रास्ते तो सभी दुश्वार हुआ करते हैं। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि उस दुश्वार रास्ते को नहायत आसान कर दिया है किसने? विवियान आमिर गौरी ने। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सक्खर में अंग्रेज़ी ज़ुबान की शायरा की हैसियत से माशाल्लाह ये सामने आई हैं, और सिर्फ सामने ही नहीं आई बल्कि इन्होंने एक किताब भी शाये करवा दी।
और ये किताब कोई 50 सफ़हात पर मुश्तमिल है। यकीनी तौर पे इस 50 सफ़हात में इनकी एज के मुताबिक तो नहीं, लेकिन 50 साल तजर्बा ज़रूर बोलता है। और ये बात ये मैंने सतही अंदाज से नहीं कही, ये पढ़ा किताब को और मेरा एक तबसरा भी उस पर शाये हुआ, और ये मैंने जुमले वहाँ लिखे भी हैं और कहे भी हैं। और यकीनी तौर पर बात यह है कि कलम गोयत के मन शाहे जहानम, जिसके हाथ में कलम आ जाता है तो वो जहान पर हुकूमत करता है। और विवियान की खुशकिस्मती है कि उनके हाथ में कलम है, और सिर्फ यही खुशकिस्मती नहीं है, ये भी खुशकिस्मती है कि वो कलम को इस्तेमाल करना जानती हैं। और कलम को इस्तेमाल करना ही नहीं जानती हैं, अपने ख्याल को शेरी आहंग में पेश करने का हुनर भी रखती हैं। और ये हुनर सीखने से नहीं आता, ये कुदरत की तरफ से बदियत होता है। कहा जाता है कि शायर बनते हैं, तो अक्सर लोग लिखते हैं कि शायर बनते हैं, शायरात बनती हैं, तो हम उनसे यही कहा करते हैं कि इसकी कोई फैक्ट्री है ही नहीं। ये वो मखलूक है जो पैदा होती है। शायर, फनकार, तख्लीकार, मौसीकार, मुसव्विर, ये सारे लोग पैदा होते हैं, कुदरत की देन होते हैं। हाँ, उनमें निखार जरूर पैदा होता है जब वो सोहबतें इख्तियार करते हैं, सीखते हैं, मजलिसें इख्तियार करते हैं, तो इस तरफ आते हैं, मजीद सीखने की तरफ उनको आगे बढ़ने का मौका देती है। हमारे दो बुजुर्ग दोस्त, बड़े नामवर दोस्त और यकीनन उर्दू अदब के अजीम तरीन शख्सियात, उनमें से एक हैं कि मोहसिन भोपाली साहब। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी और उसका उन्वान रखा रोशनी तो दिए के अंदर है। रोशनी तो दिए के अंदर है, लेकिन बात वही है कि रोशनी अंदर है तो निकाले कौन, कैसे उजाला कैसे होगा। तो अनून शादानी एक बहुत बुजुर्ग शायर थे, और वो इतने बुजुर्ग थे कि वो बहुत मोटे मार्कर से हमें खत लिखा करते थे और लफ्ज टूटे हुए होते थे। तो उन्होंने अपनी किताब का उन्वान लिखा कि चराग जलते नहीं हैं, जलाए जाते हैं। तो चराग ये यकीनन रोशन चराग है, लेकिन इसके जलाने में, इसको रोशन करने में, इसको उजालने में उनके वालिदैन का बहुत किरदार है। और आज मैं उन दोनों को खिराज तहसीन करता हूं। यकीनन सोहबतें और ये जो तरबियत होती है, ये बच्चों के सामने आती है, बच्चे उसको सामने लेकर आते हैं। तो चिराग जलते नहीं हैं, जलाए जाते हैं। और आज ये चिराग रोशन है, अंदर की रोशनी तो है, लेकिन वालिदैन की मेहनत, वालिदैन की तरबियत और उसके साथ साथ इनका अदब, इनके अंदर सीखने की सलाहियत, अगर ये अपने अंदर इंतजाम नहीं करेंगी, सीखेंगी नहीं, तो यकीनी तौर पर उसका इजहार भी नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी अहम हैं। आज की तकरीब के लिहाज से भी मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। अच्छा रहा सवाल, अभी कुछ चीजें हंसने बोलने की भी हो जानी चाहिए, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है। हमारे जब्बार साहब ने कहा कि खातून शायरा, तो हमारे पास से एक पंजाब से किताब आई किसी शायरा की, बड़ी कोशिश करके उन्होंने हमें तबसरे के लिए किताब भेजी और बाद में उन्होंने उसके लिए बड़ा इसरार भी किया, तबसरा लिखी। तो जब हमने उनकी किताब का पहला सफ़ा पढ़ा तो उन्होंने अपनी तहरीर में खुद लिखा कि आज मैं भी ख़वातीन शायरात की फहरिस्त में शामिल हो गई। तो उनका जब फोन आया बार बार, तो मैं मुझसे कहने लगी, सर आपने अब तक मेरा तबसरा नहीं भेजा। मैंने नहीं, आपके एक जुमले ने मुझे रोक दिया, उसके बाद तबसरे की जरूरत ही नहीं। मुझे आज मालूम हुआ कि शायरात ख़वातीन होती हैं। वरना शायरा कह दिया तो काफी है। तो ऐसे ही हमारे जब्बार भाई ने आज कहा कि खातून शायरा। एक बात और इनमें आपके लिए है कि हमारे सखर में इससे पहले भी 2 किताबें शाये हो चुकी हैं। मसरत मिर्जा साहिबा की बहन, प्रोफेसर मसरत मिर्जा, उनकी बहन, उन्होंने सिंधी में शायरी की, उनका सिंधी जुबान में मजमूआ शाये हुआ, वो हमें उन्होंने पेश भी किया, दिया भी, और हमने उस पर तबसरा भी किया। और उसके साथ एक और शायरा जिन्होंने उर्दू में अपना मजमूआ शाये किया था, लेकिन वो सब इतनी चीजें उजागर हो नहीं सकी। यहाँ कई लोगों ने कोशिश की, लोग चलते हैं लेकिन थक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल मैदान है। और जब आप किसी चीज की तरफ जाते हैं तो दरअसल फन होता है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त दुनिया में उर्दू बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों में कितने लोगों को हम और आप जानते हैं? हम सिर्फ उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने अदब में अपना नाम रोशन किया, अदब की खिदमत की, क्योंकि जुबान अपने अदब से पहचानी जाती है। तो उर्दू जुबान के 80 करोड़ बोलने वालों में से, और सखर की आबादी को आप ले लें तो अगर हम 15-16 लाख तो आबादी होगी, कितने शोरा हैं, कितने लिखने वाले हैं, कितने कलमकार हैं, तो हमें इन लोगों की कद्र करनी चाहिए। सवाल यह है कि हम कुछ अंग्रेजी में कहते हैं लेकिन अंग्रेजी आती नहीं, हम तो इंग्लिश को भी अंग्रेजी कहते हैं। तो इतनी अंग्रेजी आती है कि इंग्लिश को अंग्रेजी कह लेते हैं। पढ़ ली थी किताब आपकी, और पढ़कर ही जो कुछ लिखा है वो लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा नाम आ रहा था विवियान या बोयान, तो मैं आमिर भाई से ही पूछा, बड़ी बहस हुई मलिक साहब से कि क्या नाम है, क्या नाम है। तो हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की, पता ही पड़ा इटालियन नेम है।
विवियन। तो मलिक साहब कहने लगे विवियन रिचर्ड, मैंने नहीं, तलफ्फुज वही होगा लेकिन उर्दू में हिज्जे का तलफ्फुज हो नहीं सकता। मतलब आप बोले आमिर भाई से पूछें वो किस तरह अदा करते हैं, तो मैंने कहा हिज्जे का तलफ्फुज मैं क्या हिज्जे लिखूंगा, मतलब तलफ्फुज की वो नहीं लिखी जा सकती, जो अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा वो विवियन भी है और उसके साथ साथ वयान भी है। अच्छा वयान अरबी है, ये लैटिन है। विवियन दोनों लफ्ज मिलते हैं हमें और दोनों के माने होते हैं अलाइव, जानदार, जिंदा, खुशगवार, कायम रहने वाला। तो बड़ा खूबसूरत नाम है और बड़ी खूबसूरत मानवियत है। और मैं समझता हूँ कि विवियन की शायरी भी रहने वाली है, चलने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, फरोख पाने वाली है। लेकिन एक चीज मैंने बड़ी महसूस की, जैसे मैंने कहा कि मुझे 50 साल रूह का अक्स नजर आया उसके अंदर, किताब के अंदर। अगर वो किताब आपकी होती मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ लाइवली चीजें भी होती। और एक चीज में एक नोट और की, इन्होंने अपनी एक नज्म जो इसका टाइटल है नो वन टॉक्स एट द डिनर टेबल, तो उसके नीचे एक छोटा सा डॉग बना हुआ है, लेकिन कि नज्म के अंदर डॉग का जिक्र नहीं है, कैट का जिक्र है। टाइटल बनाने वाले ने नज्म नहीं पढ़ी, अपनी मर्जी से एक छोटा सा डॉग बना दिया। तो ये मुझे इस पर एतराज भी हुआ कि कैट का होना चाहिए था, वहां पर कम से कम बिल्ली का जिक्र होना था नज्म में, तो बिल्ली का ही जिक्र होना चाहिए था। चंद चीजें और जो बड़ी खूबसूरत लगी किताब में वो ये हैं कि इन्होंने बहुत सी जगहों पर अपनी रिवायत से ताल्लुक कायम रखा। जाहिर है आसिफ वारी साहब बहुत माशाल्लाह मोतबर नाम, फिर आपके नाना हम भी उनसे वाकिफ हैं, बहुत माशाल्लाह मोतबर नाम। नहीं, दादा और नाना दोनों की बात। नाना को हम जानते हैं सर, वो हमारे पड़ोसी रहे, हमारे वालिद के मौलिद भी थे। तो इसलिए मैं आज कर रहा हूँ सर जाती बुनियादों पर। और आमिर भाई बजाते खुद अदब का ज़ौक रखते हैं। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद जो किताब की खूबसूरती और बढ़ गई, और उन्होंने इसको जो डेडिकेट किया है वो इन्हीं लोगों के लिए किया है, अपने दादा के लिए, अपने नाना के लिए, अपने वालिद के लिए, एज वेल एज पढ़ने वालों के लिए भी उनको डेडिकेट किया अपनी किताब को। बड़ी अच्छी बात है। और किताब में इन्होंने जो उन्वानात रखे हैं वो सारे अंग्रेजी में नहीं है, इन्होंने रोमन में उन्वानात रखे, मसलन गुमनाम, बरसात, इसी तरीके की चीजें हैं, और वो उनको चीजों को नज्म किया है। देखिए कोई मौजू मुंतखब करना कमाल नहीं है, उस मौजू को मुंतखब करके उसको मजमून, शेरी मजमून में ढालना, उस मजमून को शेर में ढालना, ये कमाल होता है, और वो कमाल विवियन ने किया है। इसके साथ साथ जो और चीज जो मैंने पढ़ी उस किताब में वो ये 50 सफ़ात हैं। 50 सफ़ात मैंने आपको बता दिया, 50 साल तजर्बे की बुनियाद पर इन्होंने कहे हैं। तो उसमें परवीन शाकिर के ऊपर भी एक नज्म लिखी है इन्होंने, बल्कि तशरीह की है। और वो आपने क्या है उसका गजल जो आपने उसमें कोट की, बादबां खुलने से पहले का, हाँ, बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समुंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। तो ये खूबसूरत गजल है परवीन शाकिर की, हमारी आपकी सबकी पसंदीदा शायरा हैं। तो विवियन ने वो गजल चुनी, उसको रोमन में लिखा, उसका हर शेर को, और फिर उसके बाद उसकी अंग्रेजी में तफहीम भी की, और बहुत उम्दा अंदाज में की है। ये तो हम ऐसे ही कह देते हैं क्योंकि अंग्रेजी जानते नहीं, लेकिन हम जो पढ़ा बहुत अच्छा लगा, महसूस हुआ। ये बताना चाह रहा था बार बार, मैंने कब मायके का इजहार कर दूं ना, पढ़े लिखे लोगों की महफिल में कहीं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो हमारी उर्दू मजबूरी है उर्दू में बात करना, क्योंकि हमने शायद वो जिम्मेदारी ली हुई है, तो इसलिए उर्दू में बात करना हमारी जिम्मेदारी है, तो बात कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप बहुत तरक्की करेंगी, नए इम्कानात हैं, बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि एक अच्छी लिखने वाली शायरा, खातून शायरा हमारे सामने आई, वरना हम अब तक शायरी समझ रहे थे। और हम चाहेंगे कि आप इसमें मजीद महारत हासिल करें, क्योंकि देखिए शायरी ये लफ्ज जोड़ देने का नाम तो है नहीं, ये बाकायदा फन है, सीखा जाता है, वो चाहे अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, अरबी में हो, फारसी में हो। और इसमें जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी गहराई, गिराई, वुसअत ख्याली पैदा होती रहेगी। इसी तरीके के साथ साथ आपको जितना ज्यादा अल्फाज पर उबूर होगा, जितना ज्यादा आपको कहने पर कमांड हासिल होगी, अपने ख्यालात को गिरफ्त, मतलब जितना आप मुशाहिदा करेंगी, तजर्बा करेंगी, उस तजर्बे और मुशाहिदे को अल्फाज की शक्ल देकर, अल्फाज में मतलब रूप देकर अल्फाज को, फिर आप गजल कहें, शायरी करें, तो अब बड़ा मुश्किल काम होता है। और हमें उम्मीद है कि आप कर जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि आपको उर्दू की तरफ भी देखना चाहिए, है ना। तो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ शायरात तो वैसे ही नहीं है, और खवातीन शायरात तो बिल्कुल ही नहीं है। जो भी हैं वो शायराती हैं, कभी कभी शेर कह लेती हैं। तो इसलिए आप शायरा की हैसियत से, खातून शायरा की हैसियत से नहीं, अपना काम जारी रखें। मेरा ख्याल इतनी काफी है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो एक शेर और भी है कि गरे कज़्म हो, जज्बा हो, शौक व मस्ती हो,
गर एक अज़्म हो, जज्बा हो, शौक व मस्ती हो, पहाड़ काटने आसान है कहो कन के लिए। तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, हर मुश्किल आसान हो जाती है। वही बात है जैसा मैंने पहले शेर में कहा था कि सिर्फ चलने की खुशी तोहफा मंजिल है अदम, रास्ते तो सभी दुश्वार हुआ करते हैं। और आज आपको ये खुशी मैसर आई है, हम आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी बज़्म की जानिब से आपकी किताब की पजीराई करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह और भी आप मकबूल हो। थैंक यू वेरी मच। यही तो नहीं बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीसुर रहमान। मैं आपके अल्फाज का तो वैसे ही बड़ा मोतरफ हूँ, और आपने जिस तरह से हमारी खातून शायरा के लिए अपने अल्फाज का चुनाव किया है, और हम भी दुआ करते हैं, बज़्म की तरफ से भी दुआ करते हैं कि हमारी ये जो खातून शायरा हैं ये बड़ा नाम पैदा करें इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब की एक बात बड़ी वजह है, 80 करोड़ उर्दू बोलने वाले लोग हैं, तो ज़रा जैसे बकौल डॉक्टर साहब के कि जी वो इंग्लिश को भी हम अंग्रेजी कहते हैं, तो हम सबका भी हाल, हम सबका नहीं, मेरा हाल भी वही है जो डॉक्टर साहब का है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं अब दावत इजहार के लिए हमारे शहर की बड़ी मारूफ शख्सियत, बज़्म के सरपरस्ती उनके ज़िम्मे आती है, चैम्बर के साबिक़ सदर भी हैं, बल्कि सुदूर को चला रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब आमिर गौरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सुदूर को अस्सलाम वालेकुम। विवियान की शायरी की किताब, इस पे थोड़ा सा 2-4 लफ्ज़ कहता हूँ। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मैं आप सब दोस्तों का, आप सब हमारी बहनों का, ख़वातीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, हमारी इस अपनी मेहरान बज़्म अदब व सक़ाफ़त के तमाम साथियों का, कि आप लोगों ने भाई ये अपनी दिलचस्पी से, अपनी खुशी से, अपनी मोहब्बत से इस छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया। और ये मेरे लिए भी और मेरी बेगम के लिए पीछे बैठी हुई हैं, और दूसरे हमारी बेटी के लिए, बेटे के लिए, और विवियान के लिए, हम सब के लिए बेहद फ़ख्र और खुशी की बात है कि आप लोगों ने इस तकरीब का एहतमाम आप लोगों ने किया। जी शुक्रिया। ये जो अब हमारी दोनों बहनें आई, बहन आप लोगों को भी खुशामदीद। और बात बड़ी सिंपल सी है साहब, ये हकीकत में आज की इस तकरीब के लिए बहरहाल मैं वंस अगेन आप सबका बेहद मशहूर हूँ, इम्तियाज साहब का भी, जब्बार भाई का भी, मलिक साहब का भी, आप सबका फर्दन अनीस भाई का, कि ये जो एक कोर्टयार्ड कैफे में, इस कैफे में आप लोगों ने अपना एक खुद का इंटरनल डिनर किया था। वो इस चीज की शुरुआत उस दिन से कुछ हुई थी कि विवियान की किताब कुछ दिन हुए छप के आई थी, ये यहाँ पे थी नहीं, तो वो किताब बस ऐसे ही जिक्र होते होते अनीस भाई के हाथ में दे दी गई, और फिर फास्ट फॉरवर्ड आज के दिन आप लोगों ने इस तकरीब का इनेकाद किया। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पे इनकी शायरी के हवाले से बस मैं यही कहूँगा कि हर वो चीज़, और हम आप सब इस तजर्बे से किसी न किसी तरह गुजरे हुए हैं, कि जो काम हम खुद नहीं कर सके तो एक अंदरूनी तौर पे ख्वाहिश हर पेरेंट के दिल में होती है कि वो चीज़ वो अपने बच्चों में देखना चाहता है। तो और जब कोई ऐसा मौका, ऐसा लम्हा आता है जब उस तरह की चीज़ जो हम शायद खुद नौजवानी में या
کسی وقت کے اپنے پیشن میں، جذبے میں، اپنے شوق سے خود کرنا چاہتے تھے اور کسی وجہ سے نہیں کر سکے، اور اگر وہ چیز اپنے بچوں کی شکل میں ہوتی ہوئی نظر آئے تو ہر والد کے لیے، والدہ کے لیے، ہر پیرنٹ کے لیے وہ بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو ان کی شاعری تو بچپن سے ہی کچھ کچھ شروع ہو گئی تھی، اور جو انگلش میں کہتے ہیں لیونگ تھرو ونز اون چائلڈ، یہ اسی طرح کا ایکسپیرینس میرا بھی ہے کہ میں نے جب ان کو لکھتے دیکھا، پھر وہ کچھ میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی چیزیں امپروو ہوتی جا رہی ہیں، کچھ تھوڑا اور سنجیدہ لکھنے لگی ہیں۔ اور انیس بھائی بہت ہی ایکسپیرینسڈ استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، انہوں نے بالکل صحیح پکڑا ہے کہ وہ عمر تو نہیں ہے لیکن وہ باتیں اس میں کچھ 50 سال والی نظر آتی ہیں۔ تو کچھ سالوں سے پھر میں نے محسوس کیا کہ ان کا کام بڑا سنجیدہ قسم کا ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ایسے ایک وقت پہ لگا کہ ان کا کام کچھ اور بھی جگہوں پہ چھپ بھی رہا تھا، تو پھر یہ قدرتی طور پہ شاید یہ بات نکلی کہ بھئی یہ کتاب ہی چلیں، اب ان کی کوئی ایسی پرنٹ ہو جائے۔ تو اس کتاب کو تھوڑا سا پھر کچھ کسی طرح سے جب یہ انہوں نے کمپیوٹر پہ کمپوز کر لیا، کسی طرح سے تھوڑا سیٹ کیا ان نظموں کو، تو اس وقت لگا کہ مطلب خالی جب نظم پڑھیں گے کتاب میں، تو میں نے کہا بیٹا کچھ تصویریں اس میں کسی طرح کا کوئی اور چیز ایڈ کر دو تاکہ ذرا کتاب میں تھوڑے سے ڈائمنشن پیدا ہو جائے۔ وہ بینگ اے بزنس مین پتہ نہیں کیوں مجھے ذرا نا وہ ایڈ آنس کا شوق رہتا ہے، تو خیر سم ہاؤ انہوں نے کافی اچھی کچھ ایسی تصویریں ڈھونڈ کے نکالی جو اس کتاب میں نظموں کے ساتھ انہوں نے ڈالی، تو ذرا وہ کچھ نظمیں پڑھنے اور ساتھ ساتھ میں کچھ دیکھنے سے بھی کتاب کا اثر اچھا ہو گیا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ مائی ایڈوائس۔ بہرحال آپ سب کا شکریہ اینڈ تھینک یو ونس اگین۔ تھینک یو۔ میں آج کی اس پروقار تقریب کی مہمان خاص، ڈاکٹر صاحب ریپیٹ کروں، خاتون شاعرہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں پھر نام آپ اس دفعہ خود وہ، بلکہ جب آپ کہیں گی تو اس کا تلفظ زیادہ بہتر ہو۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز تھوڑی دھیمی ہے تو میں پہلے ہی پوچھ لوں اگر سب کو آواز آ رہی ہے میری۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ I am immensely thankful to all of you for coming, especially to مہران بزم ادب ثقافت جنہوں نے آج یہ ایونٹ میرے لیے ارینج کیا ہے۔ I am very very honored، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ میرے ہی شہر سکھر میں ہو رہا ہے اور آپ جیسے پڑھے لکھے ذوق رکھنے والے لوگوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ سب کے نام تو نہیں جانتی، پر آپ نے بابا کے منہ سے آپ کے ادارے کی سکھر کے لیے کاوشوں کے بہت تذکرے سنے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ I will learn a lot from all of you۔ میں USA میں تھی جب بابا نے مجھے اپنی کتاب کا پہلا تبصرہ بھیجا۔ It was a very very pleasant surprise۔ میں نے کئی بار پڑھا، آہستہ آہستہ رک رک کے، میری اردو تھوڑی کچی ہے، اور اپنی آپی کو بھی سنایا، اور that day I realized کہ my dream of becoming a writer could be a reality۔ So a big thank you to Mr. انیس الرحمان صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور بزم ادب ثقافت کی بھی۔ کتابیں پڑھنے کا شوق تو بچپن سے ہی تھا، پر پہلی بار لکھنے کا خیال 8 سال کی عمر میں آیا جب ایک میری پوئم شائع ہوئی ڈان کی ینگ ورلڈ میں۔ اس کے بعد پھر پوئٹری کافی انتھولوجیز میں شائع ہوئی، جن میں سے کچھ ہیں سونڈر، انک ریوری، آئی سی اے ٹمورو۔ اس کے بعد لگا تھا کتابوں کی فینٹیسی کی دنیا میں ہی جا کے بس گئی ہوں۔ آپ کی اجازت کے ساتھ کچھ پوئٹری آپ کی نظر۔ میری کچھ پوئمز کے ٹائٹلز اردو میں ہیں، پر پوئٹری زیادہ تر انگلش میں۔
मैं अपने कल्चर और ज़बान से जुड़ी हुई हूँ, इस वजह से मैंने उन्वान उर्दू में ही रखे। जैसे पहली पोएम जिसका नाम है ये तन्हा किनारे। ये नज़्म मैंने मशहूर मुसन्निफ़ा वर्जीनिया वुल्फ से इंस्पायर होकर लिखी। वो अपने वक्त की मशहूर राइटर थीं, आज भी उनके काम को सराहा जाता है। उनकी तहरीरों में जो अंदरूनी कश्मकश और तन्हाई का इजहार है, इसको मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश की। So I would like to begin with my first poem, ये तन्हा किनारे। ये तन्हा किनारे। I stand at the edge of the water. I wonder how Virginia felt, filling up her coat with rocks. Did she stand at the edge of the river bank and stare at the water? Did she wonder if it was deep enough? I remind myself I can swim, yet I keep drowning. मैं किनारों पे ही क्यों खड़ी रह जाती हूँ? ये बहता पानी हमेशा थोड़ा सा गैर महसूस होता है। खाली दरीचे पे खड़ी, अजनबी सी, अलैदा सी, हमेशा। ये कितने तन्हा किनारे हैं। I hide away in the dark until it consumes me. Sometimes it feels like my heart is unspoken. Sometimes I cannot hear it beat. Why? क्यों? दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई, पता नहीं कब, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे। ये तन्हा किनारे देख के बस यही सोचती हूँ, या आर या पार। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। The second poem that I'm reading is called Water Bodies. पानी की मुख्तलिफ शक्लें यानी दरिया, झील, समंदर, इनके फितरी हुस्न से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं इन्हें अपनी इंसानी जज्बात से जोड़ने के तजर्बे में मैंने ये शायरी लिखी। Water bodies. Sometimes I still miss you, like I miss the ocean, 301 miles away from me. Sometimes like the calm of a Kai pond, your lotus unblooming, unsinking. Sometimes like the raging sea left me holding on to only memories. Sometimes like the rushing ravine, always in such a hurry to leave. But alas, you are not the same man and this is not the same river. You said you want to test the waters. I am not a river, I am an ocean. I will drown you. बचपन में सुनी हुई कहानियां आपके साथ बहुत गहरी देर तक रह जाती हैं, बहुत गहरा असर कर जाती हैं और बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ रहती हैं। ऐसी एक कहानी मेरे दादा आसिफ अली खान वौरी ने मुझे सुनाई थी। पुराने सखर में रहते थे तब अब्बू ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। ये नज़म उसके इर्द गिर्द है। इसका नाम है ऑफ मॉन्स्टर्स एंड मिथ्स। The kids are scared of the so-called Sarkata, who plays flute at 12 a.m. precisely, with such perfection. They lie on their charpais whispering mythical stories about him. वो फ्लूट कैसे बजाता होगा यार, उसका तो सर ही नहीं है। वो अरे पगले, मौसीकी के लिए सर नहीं दिल चाहिए होता है, दिल। वो दिल से फ्लूट बजाता है। वाह बुशरा बाजी, मुझे तो डर लगता है। अम्मी tells them not to spew rumors. कोई सरकटा नहीं है, कैसेट लगा देते हैं ये पड़ोस वाले हर रोज रात को। Asif humming and returning home on his cycle, dark skies scare him. A whistle of a flute makes him stumble off the bike. As soon as the flute stops, scared yet curious, Asif walks towards the abandoned school building.
He sees the mere silhouette of a man playing the flute with a big pagdi on. The flute stops and Asif hears a baritone voice say, ख्वाब होते हैं देखने के लिए, लेकिन उनमें जाकर रह ना जाया करें आसिफ मियां. एक मशहूर प्लेराइट और नॉवेलिस्ट हैं जैक एंगल हार्डन. जैक एंगल हार्डन ने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा है, जो चीज आपकी नहीं होती वो जाने दें, अगर वो आपके लिए है तो वापस लौट के आपके पास ही आएगी. तो इसी जुमले के इर्द गिर्द मैंने ये नज्म लिखी है. इसका नाम है डेविल मे केयर. There, in the corner of my lonely mind, exists a version of you that only I see. Did I make it up in my head? Possibly. I only see the good in people. I have never been able to see the bad. The first time I read religion, I couldn't help but sympathize with the devil. Who prays for the sinner who needs it the most? No one. You deem him bad for all eternity, so I welcome him into my home. I set him a place at the table and offer him my tiny bed. I don't know anything but sacrifice and he does not know anything but pride. He is the devil. What was I expecting? We played chess instead of small talk. He anticipated every move and beat me every time. For the first time in my very competitive existence, victory did not matter. His winning smile was enough. Can you break the fourth wall while writing? Don't mind me. I never know who I'm talking to. The person you are or the person they made you become. I see glimpses of them both, nothing more. You kept staring at yourself. I know the destruction of my own sensitivity. I would never wish that curse on you. I bid you adieu. ये आखिरी नज्म जो है एक लफ्ज का चर्चा आप सबने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, फेमिनिज्म. मेरे हिसाब से परवीन शाकिर अपने ज़माने की बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी. ये मशहूर गज़ल बादबान खुलने से पहले का इशारा देखना, इस गज़ल के साथ रहते हुए मैंने अपने ख़यालात इसमें जोड़ने की कोशिश की है इस नज़म में. इन सर्च ऑफ परवीन शाकिर. बादबान खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना. Why do you stand in the doorway with one foot out and one foot pointed towards me? Have you found a better place to be? A friend told me people don't need you anymore as soon as they can replace you, and she was right. You proved her so. यूं तो बिछड़ना भी बहुत आसाना था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना. Such indecisiveness is nothing short of a shame, so have some, will you? And let me be. I'd never know you again, never for a first time again. आईने की आंख ही कुछ कम ना थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना. I may find you pretty sitting beside new friends you make, and it shall be that indefinitely. So take along the shifts in your voice, but leave me my ability to feel it does not belong to you, because you rejected it so well. But I met someone who did not. Someone who held me gently like a couple of roses right in his bare hands, so careful not to hurt my petals. He caresses my hair like it's the softest thing he's ever known. He does not stand in the doorway. He held my hand and called it home. I don't sit alone at the dinner table anymore. And that would be the end of my recitation of poems. बाकी नज़में आपके साथ हैं. परवीन शाकिर. पढ़ ली.
बरसात पर चलिए बरसात पर बरसात The sky decided to cry more than me tonight. The thunder so loud, terrifying, the lightning so frightening. The clouds are as dark as my soul today. It is as if they accompany my grief. I could never comprehend how people romanticize the rain, glorify the downpour. I see flooded streets, leaky roofs. I see animals looking for shelter unfound. I see myself in the rain. In the lightning strikes, I see the ache. And when it thunders, I feel the wrath of God. एक और पढ़ लें। दोस्त और दुश्मन दोस्त और दुश्मन The gold cage will make your tears glitter as a phoenix, always fascinating but at par. It is me at war with myself and so many else. What is all of this for? This is a battle everyone loses in the end. See, they were never foes, they were lifelong friends. Isn't that how it always ends? Flightless bird. Flightless bird. A forest all wood and dark, burning embers in the fire of his heart, molten honey behind barricades, found you easy in a masquerade. A branch lonely on a solo tree, the wind blowing like the earth is free. Flightless bird made a home, a small green branch to call her own. This flightless bird, she's scared alone. There's roaring underneath the lava stone. An eruption, volcanic gold, warming up the cold. Flightless bird, there's nowhere to run but to come undone. Unravel your secrets like a golden thread. Kiss you softly as you go to bed. There's the warmth I've always known, a place to call home. आखिरी पोएम जो मैं पढ़ना चाहूंगी का नाम है आर्ट. Art. It does not have to be penned down or sung. Art is in the conversations I have with the ones I love. It is in blurry photographs. It is in laughter that makes my stomach hurt and my eyes water. In music that makes no sense to people. In admitting that I love people much more than I can admit. That is art. आप आज की तकरीब की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए बज़्म के चेयरमैन जो हैं वो तशरीफ लाएंगे. सर मैं ये कह रहा था, आपने सुना नहीं, मैंने कहा आज की इस तकरीब जो है वो अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए मलिक आफ्ताब साहब
चेयरमैन बज़्म अदब व सकाफत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, और शुक्रिया जो है ना वो तो ज़्यादा डिटेल में होना चाहिए। तो अभी तो मुख्तसर सी हुई है, अपना कलाम भी नहीं सुनाया ज़्यादा, उन्होंने जो सुनना चाहते थे हम, तो मेरा ख्याल है कि वो कमी मैं पूरी कर देता हूँ। मैं आपको कुछ सुनाना शुरू कर दूं, क्या ख्याल है? नहीं, मैं हर ये ज्यादती जो है वो खाने के साथ हो रही है या व्यून के साथ की ज्यादती होगी? नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और हमें जो तवक्कुआत थी हमें, उससे बहुत बढ़ के माशाल्लाह आपका जो है ना वो, मैं ये किताब खरीदना चाह रहा था लेकिन नहीं खरीदी। मैंने कहा मैं वहाँ सुनूंगा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम लोग अदब से थोड़ा बहुत ताल्लुक है, हम लोग अदबी लोगों की क्या कहते हैं कि जूतियों में बैठने वाले लोग हैं, सीख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सखर में एक अदबी माहौल जो होता था आपके दादा के ज़माने में, नाना के ज़माने में, जिस तरह का माहौल था यहाँ पर, हम वो चाहते हैं कि वो माहौल दोबारा से बने, और हम ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश का नतीजा ये है आज कि आज आप हमारे साथ हैं, और हमें ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ पर जो है वो बड़े बुढ़े बुढ़े किस्म के शायर जो हैं, एक नौजवान यंग बिल्कुल अभी जिन्होंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन बकौल अनीस साहब के 50 साल रूह है, तो मैं बुढ़ी रहूं तो नहीं कहूंगा आपको माशाल्लाह से, लेकिन इनके ख्यालात की गहराई है ये देखें, ये चीज जो है कि आप अपनी एज से बढ़ के सोचें। हम लोग आजकल जो बच्चे हैं, या हम वैसे हम लोग भी अपने, मैं बच्चा ही हूं, अभी बचा हुआ हूं मैं, तो हम लोग जो है जिस तरह से जो अपने सामने चीजें होती हैं सिर्फ उसी में रहते हैं, हम फ्यूचर की तरफ नहीं जाते, हम वास्ट नहीं सोचते, हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते। तो ये हमें एक बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह से जो है ना, मैं अपनी भतीजी कहूंगा, हमारी भतीजी हैं, और ये हक इस्तेमाल करते हुए मैं बड़ा थोड़ा सा फ्री होकर मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए। और वाकई बहुत ज्यादा खुशी हुई है आज हमें तवक्का नहीं थी। हम ये समझ रहे थे आमिर भाई कि पता नहीं लोग जो है ना वो बोर होंगे, क्या होंगे, और मैं कुछ दोस्तों को कहा था, मैंने कहा यार तुम लोगों ने वंस मोर कहना जरूर है लेकिन जरूरत पेश नहीं आई, लोगों को पसंद आया है, ये बड़ा अच्छा लगा हमें। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूं, खाना भी लग गया मुझे लग रहा है, तो अब इसको मैं आप सबका खास तौर पे खवातीन का बहुत मशहूर हूं कि आप लोगों ने तकलीफ की और आप लोग आए। आज के मौसम में जब मैं आया था तो उस वक्त तो बूंदाबांदी नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, तो मेरा दिल थोड़ा सा डूबना शुरू हुआ। मैंने कहा यहाँ हाल के अंदर जो है ना, हमने 35 कुर्सियां तो लगाई हैं, लेकिन लग ये रहा है कि 6-7 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। लेकिन जब इकट्ठा एकदम आना शुरू हुए, लोगों का झुमघट्टा शुरू हो गया, तो अच्छा लगा मुझे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। भाभी साहब इस वक्त बाहर है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए हमारे लिए उन्होंने पहले से थोड़ा सा डिजाइनिंग की, फिर उसमें थोड़ा सा हमने जो है ना वो थोड़ा सा अपने होता ना आदत होती है मेनू एफ निकालने की, तो वो भाभी साहब ने हमारी बर्दाश्त की और उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, और आप सब लोगों को भी ये एंजॉय किया होगा। बड़ा खूबसूरत सा माहौल, एक इसमें कैफे टच भी है, इसको थोड़ा सा और ज्यादा कैफे टच हम रख रहे थे, लेकिन मैंने कहा फिर ये आपस में गपशप शुरू कर देंगे, अपनी जो है ना वो बातें शुरू कर देंगे, विवान को नहीं सुनेंगे, तो हमने क्लासरूम टाइप और कैफे टाइप जो है ना दोनों को टच के साथ ही रखें। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेक्रेटरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बेटे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। आमिर साहब का तो शुक्र है सर, है ही है। आमिर साहब बात करेंगे, आज मेहरान बज़्म अदब व सकाफत ने जो छोटा सा खूबसूरत काम करने का बेड़ा उठाया कुछ सालों पहले, उसकी तकरीबन सारी, ज्यादातर ऐसे कह लें, मैंने फंक्शंस अटेंड किए हैं एक दोस्त के तौर पे, सुनने वाले के तौर पे, और आहिस्ता आहिस्ता इसको माहौल को बेहतर से बेहतर होते देखा, ग्रो करते देखा। आप लोगों ने मौसीकी के प्रोग्राम भी करवाए और मुशायरे भी करवाए, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इस दौरान ऑर्गेनाइज हुई, और वो जो
सरकटा पार्क में करते थे सर, वो लेडीज पार्क में, तो उसमें तो बहुत बड़ा ग्रैंड लेवल के इवेंट्स होने लगे थे। अब वो समहाउ किसी वजह से वो ऑडिटोरियम मयसर नहीं रहा। तो एक दो चीजें ऐसे जहन में आ रही हैं कि एक तो जब आप लोगों ने यहाँ डिनर अरेंज किया था लास्टली, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस कोर्टयार्ड कैफे को आप मेहरान बज़्म अदब व सकाफत का अपना घर ही समझें। जब भी आपको कोई मीटिंग करनी हो, चाय का प्रोग्राम हो, किसी भी किस्म की कोई भी चीज हो, तो आप इसको तरजीह दें। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम खुद आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो और हमें अच्छा भी लगता है कि इस किस्म की यहाँ महफिलें और तकरीबात और आप लोगों की सब खुद की मीटिंग्स वगैरह होती रहें। तो एक तो हम सब की जानिब से, मतलब मेरी और हम सारी फैमिली की जानिब से आप सबको हर वक्त खुशामदीद यहाँ कहेंगे। दूसरी बात यह कि साहब एक और कुछ पर्सनल सी बात के जो अच्छी चीज है हमारे आपके इस काम में, बज़्म में, वो है नए नए टैलेंट को सामने लाना, ढूंढना, तलाश करना और अपने शहर में से, अपने रीजन में से, अपने इलाके में से नए शायरों की, नए लिखने वालों की हौसला अफजाई करना, जो कि माजी में मैंने देखा कि सर मुशायरों में भी हमारे जो इस शहर के सखर के रोड़ी के नौजवान शायरों को भी बुलाया गया, और भी ऐसे बाज़ जगह मिसालें बज़्म के ही प्रोग्रामों में देखने को मिली, जो कि किसी भी तंजीम इदारे के लिए बड़ी काबिल कदर बात है। और मैं अपने आप को साहब बड़ा लकी महसूस करता हूँ हमेशा से, बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आई हैव ऑलवेज बिन सराउंडेड विद वेरी क्रिएटिव पीपल। मेरे इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे लोग ज़िंदगी में दिए हैं जो कि बड़े, जिनकी तख्लीकी सलाहियतें बहुत उरूज पे, और उनकी उस ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतों का असर ऑफ कोर्स खुद मेरे ऊपर भी अच्छा ही पड़ता है। तो ऐसे ही एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिएटिव टैलेंट हमारे दरमियान आज एक और भी मौजूद है, और वो क्रिएटिव टैलेंट जो हैं वो हैं मेरी बहन मिसेस फरजाना आफ्ताब। वो आज हमारी खुसूसी दावत पे यहाँ आई हैं। फरजाना जो हैं वो रोड़ी में रहती हैं, और इनके जो शौहर हैं वो आप हम सब के अच्छे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, फिर किसी वक्त उनसे भी तारुफ हो जाएगा। डॉक्टर आफ्ताब सुमरो साहब, वो मेरे हमजुल्फ हैं। तो फरजाना जो है साहब ये कमाल की शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और मैं इनकी स्टोरीज जो हैं वो बहुत अरसे से मेरे पास एक लैपटॉप में है, और वो फाइल मैं कभी कभी खोलता हूँ, पढ़ता हूँ। तो किसी वक्त फरजाना आपसे भी गुजारिश है कि कोई ऐसा रखें जिसमें आप हमें अपनी वो शॉर्ट्स, इनकी स्टोरीज अब एक्चुअली इज द रियल शॉर्ट स्टोरी एक पेज में खत्म हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा जबरदस्त उसका लास्टिंग इफेक्ट है। उर्दू में लिखते हैं, और मैं समझता था बड़ा कमाल का लिखते हैं। तो आप लोग किसी वक्त इनके साथ भी एक तकरीब रखते हैं ताकि एक ये न्यू टैलेंट भी डिस्कवर। थैंक यू जी, शुक्रिया। और खाने के नीचे आग जलनी भी शुरू हो गई है, तो लेट्स होप के 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आग जलनी शुरू हुई, पकेगा क्या? सब पक चुका है, अब तो गर्म करना है। थैंक यू वेरी मच। आमिर भाई ने एक बात की, अब शायर हमारी नजर में कोई आप में से इस तरफ से हटके कोई और शायर है नहीं है, तो बूढ़े बूढ़े शायर का है। अब मुझे बूढ़े बूढ़े शायर पे तो डॉक्टर साहब ही शायर नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए मैंने पहले कंफर्म किया, वो बूढ़े नहीं है।